कंप्यूटर के अंदर यूज़र्स को इस बात की इजाज़त देता है कि यूज़र अपनी ड्राइंग्स वगैरह, ग्राफिक आर्ट्स वगैरह जो है वो ड्रा कर सकें। पर्सनल कंप्यूटर आ गया, पीसी जिसे हम लोग बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर क्या है? एक जनरल पर्पस कॉस्ट इफेक्टिव कंप्यूटर्स है, इसे हम लोग पीसी का नाम देते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके पॉसिबल सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसको पॉसिबल सॉल्यूशन जो है हम लोग किसके ज़रिए इम्प्लीमेंट करते हैं, एल्गोरिदम बनाते हैं और इसको उस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम की शक्ल में, ताकि दूसरे लोग उस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो फाइंड कर सकें, उस प्रॉब्लम को हल कर सकें। उसके बाद आ गया प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन से हैं? वो कंपोनेंट है कंप्यूटर के जो डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन से हैं? सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन जो है ये दो पार्ट्स के अंदर सब डिवाइड होता है या तकसीम हो जाता है, जिसे हम लोग ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और साथ में CU आ जाता है कंट्रोल यूनिट। तो ALU का काम क्या है कंप्यूटर के अंदर? चीज़ों की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसी तरह के काम करना। और कंट्रोल यूनिट का काम है डाटा को प्रोसेसिंग करने में मदद देना। इसके अलावा हमारे पास आ गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैम क्या है? ये एक सुपर फास्ट एंड टेम्परेरी डाटा स्टोरेज स्पेस है दैट अ कंप्यूटर नीड टू एक्सेस राइट नाउ ऑन द नेक्स्ट फ्यू मोमेंट। यानी कि जैसे ही हम लोग कोई ऐप ऑन करते हैं, चाहे हम अपने मूवी, ड्रामा या इसी तरह की दूसरी चीज़ें, कोई लेक्चर्स वगैरह ऑन करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो डाटा है वो हमारा रैम के अंदर जो है वो लोड होता है। रैम जो है एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है या स्पेस है जिसके अंदर उस वक्त तक डाटा स्टोर रहता है जब तक जो है ये हमारा कंप्यूटर जो है, जब तक हमारा कंप्यूटर बिजली के साथ या पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट रहता है, उस वक्त तक डाटा रैम के अंदर स्टोर रहता है। जैसे ये डिस्कनेक्ट होगा तो हमारा सारा डाटा क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और बिल्कुल थोड़ी सी स्टोरेज डिवाइस होती है, जैसे 4 GB 8 GB के अंदर आती है, इसी तरह 16 GB की डिवाइस जो है रैम की अवेलेबल। इसी तरह ये बढ़ती जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये सुपर फास्ट होती है और ये एक्सपेंसिव डिवाइस है। आगे रोबोटिक्स आ गए। रोबोटिक्स क्या है? द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड यूज़ ऑफ मशीन टू परफॉर्म द टास्क दैट आर यूजुअली डन बाय ह्यूमन बीइंग। रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स जो है एक बहुत बड़ी और बिग जो है डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग का या कंप्यूटर का, जिसके ज़रिए हम लोग ऐसी मशीन्स को डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं और यूज़ करते हैं ताकि वो ह्यूमन की तरह, यानी कि इंसानों की तरह काम कर सकें। क्योंकि इंसान थक जाते हैं कुछ काम करने के बाद, जैसे 8 घंटे काम कर लिया, 12 घंटे काम कर लिया, उसके बाद इंसान को थकन महसूस होना शुरू हो जाती है, फिर उसे रेस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन जो रोबोट्स हैं ये एक ऐसी फील्ड है या एक ऐसी मशीन्स हैं जो कभी नहीं थकती हैं और कंटिन्यूसली अपना काम जो है वो करती रहती हैं। इसी तरह स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई। स्क्रैच क्या है? स्क्रैच एक विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विजुअल से मुराद जैसे हम लोग अगर कार्टून्स वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो कार्टून्स के करैक्टर जो है वो मूव होते रहते हैं। इसी तरह ये जो है विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यूज्ड फॉर टीचिंग किड्स कोडिंग लैंग्वेज टू क्रिएट डिजिटल गेम्स, स्टोरीज एंड एनिमेशन। ये जो है ये छोटे बच्चों को प्रोग्रामिंग के अंदर उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, ताकि वो छोटी छोटी गेम्स बनाएं, स्टोरीज़ बनाएं और एनिमेशन बनाएं। सिक्योर डिजिटल कार्ड, जिसे हम लोग SD कार्ड भी बोलते हैं, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन के अंदर लगाए जाने वाला छोटा सा मेमोरी कार्ड जिसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल फ्लैश मेमोरी कार्ड। SD कार्ड का जो स्टैंड फॉर है वो सिक्योर डिजिटल कार्ड है। तो सिक्योर डिजिटल कार्ड क्या है? बिल्कुल स्मॉल चिप होती है जो हम लोग अक्सर मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज को इन्हांस करने के लिए मोबाइल फ़ोन के अंदर इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं। जैसे ये 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB के अंदर ये अवेलेबल। इसी तरह इनके साइजेस बढ़ते जाते हैं। आगे आ गया स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स क्या हैं? स्मार्टफोन जो हैं ये जो हम लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग टच फ़ोन भी कहते हैं।
टच मोबाइल्स कहते हैं। ये क्या है, ये सेलुलर फ़ोन, यानी कि जिसके अंदर हम मोबाइल फ़ोन से या फिर वाईफाई से इंटरनेट चला सकें विद इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, यानी कि जिसके अंदर कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह लगे हों एंड इंटरनेट कनेक्शन, और जो है उसके अंदर क्या हो, इंटरनेट का कनेक्शन अवेलेबल हो और कंप्यूटर के जो काम है वो भी हम लोग मोबाइल के अंदर कर सकें। ऐसे फ़ोन्स को या ऐसे सेल फ़ोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मार्टफोन्स का नाम देते हैं। सॉफ्टवेयर आ गए, सॉफ्टवेयर से मुराद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ गई दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू, हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। सॉफ्टवेयर जो है ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ गए या ऐसे कंप्यूटर्स आ गए या कंप्यूटर्स के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए या ऐसी चीज़ें आ गई जो क्या करने के लिए, हम लोग कोई ख़ास काम करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी सॉफ्टवेयर की। जैसे हमारे पास व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है, ये गूगल क्रोम जो है एक सॉफ्टवेयर है। इसी तरह अगर हम बात करते जाएं मोबाइल फ़ोन के अंदर बेशुमार सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। टिकटॉक एक सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर है। इसी तरह जो भी आप गेम्स खेलते हैं वो भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही की शक्ल है, या सॉफ्टवेयर ही की एक टाइप है। यानी कि हम लोग डिफरेंट काम को परफॉर्म करने के लिए हम सॉफ्टवेयर्स का सहारा लेते हैं मोबाइल फ़ोन्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपका आज का लेसन कंप्लीट हो गया है। कल इससे मज़ीद आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर जैसे ही स्कूल ओपन होंगे फिर मैं आपका वो क्वेश्चन क्लियर कर दूँगा। और यहाँ तक आपने याद करना है, इंटरनेट से लेके सॉफ्टवेयर तक और रोबोटिक्स वाला जो है ये HW करना है। HW के ऊपर आपने अपनी नाम, अपना ID और उसके साथ साथ अपनी क्लास का नाम लिख के शेयर कर देना है। और फिर जैसे ही आप शेयर करेंगे मैं आपको होमवर्क वगैरह जो चेक करके रिव्यू कर दूंगा, यानी कि आपके कौन कौन सी मिस्टेक हैं तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।